क्लास 12th स्टूडेंट्स, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आज के वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ठीक है, ये जो टॉपिक आपका है ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और इसके पहले जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया आई होप उसको आप रिवाइज कर लिए होंगे और उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, देन आज जो टॉपिक आपका है वो क्या है, बायोगैस का फॉर्मेशन, कैसे बायोगैस का फॉर्मेशन होता है इसको हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं पहले ओवरव्यू के फॉर्म में आपको बता दूं। ठीक है, वो पॉइंट क्या है, जैसे कभी भी बायोगैस का फॉर्मेशन अगर पढ़ते हैं आप, तो बायोगैस के फॉर्मेशन के लिए कुछ सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट होती है और साथ ही साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या हो सकता है, एनारोबिक बैक्टीरिया हो सकता है। ठीक है, और सबस्ट्रेट की बात करें तो सबस्ट्रेट में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि आपका स्लज हो सकता है, ठीक है, जो कि मैंने आपको सीवेज ट्रीटमेंट में बताया था ना। आपको जब मैंने सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे स्लज बनता है। ठीक है, देन स्क्रीटा भी हो सकता है। ठीक है, देन स्क्रीटा भी हो सकता है आपका। ठीक है, और ये स्क्रीटा कैटल्स का भी हो सकता है, ह्यूमन का भी हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा अदर ऑर्गेनिक मटेरियल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से क्या बनने वाला है, बायोगैस बनेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब इसका डिटेल मैं आगे करूंगा, बट डिटेल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका बायोगैस है, ठीक है, ये बायोगैस में जो गैस के कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या क्या हैं, मेथेन है, ठीक है, CO2 है, हाइड्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है एंड H2S है। ठीक है, ये क्या है, बायोगैस के कंपोनेंट्स है। ठीक है, जिसको आगे मैं डिटेल बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट के साथ हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, और इस टॉपिक को सपोर्ट करने वाला जो है, यहाँ पे एक डायग्राम भी है और यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है। डायग्राम को बाद में देखेंगे और पहले हम फ्लो चार्ट को देख लें। फ्लो चार्ट में एक्चुअली कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पॉलीसेकेराइड्स, जैसे इवन फैट भी क्या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन्स भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। तो ये जो भी आपके दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या है, ये सबस्ट्रेट है और इन्हीं को ब्रेक करके और फाइनली क्या बनाना है, बायोगैस बनाना है। ठीक है, और इनके बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, इनके बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे कि सेलुलोज आपको पता है प्लांट में होता है। ठीक है, हेमी सेलुलोज भी प्लांट में होता है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड भी प्लांट में होता है, फैट, प्रोटीन्स ये प्लांट एनिमल दोनों में होते हैं। ठीक है, और इनको अलग अलग तरीके से अलग अलग रिसोर्सेज से इसको प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि ये स्लज से भी मिल सकता है। ठीक है, ये कैटल्स के स्क्रीटा से भी मिल सकता है, और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, ऑर्गेनिक जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनसे भी ये मिल सकता है। ठीक है, और इनका क्या होता है, इनका ब्रेक डाउन होता है, और यहाँ पे ब्रेक डाउन को लिखा गया है सॉल्युबलाइजेशन। ठीक है, सॉल्युबलाइजेशन से क्या होगा, ये अपने यूनिट्स में ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, और जब सॉल्युबलाइजेशन होगा तो वहां पे डिकम्पोजर्स इन्वॉल्व होंगे। डिकम्पोजर मीन्स यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर की तरह वर्क करेंगे, और ये जो भी लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स है या मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, उनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा ये। ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा, और ये मोनोमर्स एक्चुअली क्या है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स है और ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, देन इसका क्या होगा, एसिडोजेनेसिस होगा। क्या होगा, एसिडोजेनेसिस, मतलब कि एसिड के हेल्प से इसका फर्दर ब्रेक डाउन होगा, और देन बनेगा क्या, ऑर्गेनिक एसिड्स बनेगा, और उस टाइम पे क्या होगा, फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा, और ये फर्मेंटेशन प्रोसेस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से होता है। ठीक है, जो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फर्मेंटेशन करेंगे मोनोमर्स का, ठीक है, मतलब कि सिंपल मॉलिक्यूल्स का, और उस सिंपल मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद से मैथनोजेंस क्या है, मैथनोजेंस एक्चुअली में ये बैक्टीरिया की एक कैटेगरी है। ठीक है, जब आपने क्लास 11th में पढ़ा था, ठीक है, क्लास 11th में
आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो वहां पे आपने देखा होगा आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया आपने पढ़ा होगा। आर्की बैक्टीरिया में ही कैटेगराइज किए जाते हैं मैथनोजेंस, ठीक है। ये जो मैथनोजेंस है ये आर्की बैक्टीरिया में कैटेगराइज करते हैं, और ये मैथनोजेंस जो होते हैं ये मैथनोजेंसिस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और मैथनोजेंसिस प्रोसेस में होता है क्या है, ऑर्गेनिक एसिड जो है वो बायोगैस में कन्वर्ट होता है, जिसमें मेन जो गैस होता है वो मीथेन होता है, ठीक है। मीथेन नियर अबाउट 50 से 70% मीथेन का अमाउंट होता है, और देन आफ्टर CO2 का होता है, और देन हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन एंड H2S, ठीक है। ये आपके बायोगैस के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं गैसेस के, वो यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा। ये जो आपका बायोगैस प्लांट का जो डायग्राम बना हुआ है इस प्लांट के अंदर, ठीक है, ये क्या है, एक सेटअप है, और इस सेटअप के अंदर ये रिएक्शंस होंगे, और रिएक्शंस होने के बाद क्या बनेगा, बायोगैस बनेगा। और बायोगैस फाइनली हम एक आउटलेट पाइप के थ्रू जो है इसको कलेक्ट करके इसको हम लाइटनिंग और कुकिंग में यूज करते हैं, ठीक है। लाइटनिंग एंड कुकिंग में इस बायोगैस का यूज करेंगे, ठीक है। बट इसको हम थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे एज पर एनसीईआरटी, और ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी से ही लिया गया है, ठीक है ना। तो ये डायग्राम को फोकस करते हुए सारे स्टेटमेंट पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मिलेंगे, ठीक है, कुछ आपको गैसेस के नेम मिलेंगे जिसको लर्न करना होगा, और कुछ और भी आपको अदर इंफॉर्मेशन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 by 1 जो लाइंस मेंशन किए गए हैं ये देखिए आप यहाँ पे। बायोगैस इज द मेथेन रिच फ्यूल प्रोड्यूस्ड बाय डिग्रेडेशन ऑफ बायोलॉजिकल मैटर बाय बैक्टीरियल एक्शन अंडर एनारोबिक कंडीशंस, ठीक है। मतलब कह रहा है कि जो बायोगैस प्रोड्यूस होगा वो कैसे प्रोड्यूस होगा, बायोलॉजिकल मैटर्स के डिग्रेडेशन से। जब बायोलॉजिकल मैटर ब्रेक होंगे, ठीक है, देन बायोगैस का फॉर्मेशन होगा, और वहां पे बैक्टीरिया इन्वॉल्व होगा। मैंने अभी आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया भी आता है, ठीक है। और बैक्टीरिया का एक्शन से क्या होता है, बायोगैस का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे जो बैक्टीरिया यूज होगा वो होगा एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अंडर एनारोबिक कंडीशन, दैट मीन्स कि यहाँ जो भी बैक्टीरिया होगा वो एनारोबिक बैक्टीरिया होगा। ये जो बैक्टीरिया है और प्लस जो ये बायोलॉजिकल मैटर है, इन दोनों के हेल्प से बायोगैस फॉर्म होगा, और ये मैंने आपको पहले भी बताया है आज के क्लास में, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज एन आइडियल गैस मेड अप ऑफ 50 to 70% मीथेन, then 30 to 40% CO2, then 1 to 5% हाइड्रोजन, ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड H2S, ठीक है। तो ये क्या है, बायोगैस के कॉम्पोजिशंस हो गए, ठीक है। देन आगे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस एंड प्रोडक्ट, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं वो डिफरेंट टाइप के गैसेस एंड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मतलब जब एंड में प्रोडक्ट बनता है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, और उसका बेसिस क्या है, उसका बेसिस है टाइप ऑफ माइक्रोब्स। डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है, ठीक है, जिसको हम बायोलॉजिकल मैटर बोल रहे थे, ठीक है। जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है इसमें भी कॉम्पोजिशन वेरी कर सकता है, और माइक्रोब्स में भी, माइक्रोब्स मीन्स जो बैक्टीरिया लिया है या जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें, उस पर डिसाइड करेगा कि एंड प्रोडक्ट कैसा फॉर्म होगा, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस एंड प्रोडक्ट्स बेस्ड अपॉन द माइक्रोब्स एंड द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दे यूटिलाइज ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, दे यूटिलाइज ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला है, वो क्या है, मैथनोजेंस, ठीक है, क्योंकि मैथनोजेंस मेथेन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और बायोगैस में मेथेन एक मेजर गैस है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, सर्टन बैक्टीरिया कलेक्टिवली कॉल्ड मैथनोजेंस विच ग्रो एनारोबिकली, ध्यान देना, ये एनारोबिकली ग्रो करेगा, और ये सेलुलोजिक मटेरियल को डिकम्पोज करेगा। सेलुलोजिक मटेरियल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सेलुलोज है, इसी को ब्रेक करेगा तो क्या बनेगा, मेथेन बनेगा, CO2 बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है, ध्यान देना। मैथनोजेंस में यहाँ पे पर्टिकुलर एक बैक्टीरिया है, एक नहीं, यहाँ पे 2 बैक्टीरिया है, मैथनोबैक्टीरियम एंड मैथनोकोकस, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, ये काम की चीज है आपके लिए। ये मैथनोजेंस में आते हैं, ठीक है ना, मैथनोजेंस में मैथनोबैक्टीरिया भी आएगा और मैथनोकोकस भी आएगा, ठीक है। अब आगे हम
जो डिस्कस करने वाले हैं वो सीवेज और स्क्रीटा को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं दीज बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन एनारोबिक स्लज। ठीक है, एनारोबिक स्लज मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लाइव क्लास में आपको बताया था कि जब सीवेज ट्रीटमेंट होता है तो वहाँ पे स्लज जो है एक जगह पे एक्यूमुलेट होते हैं और उस स्लज में एनारोबिक कंडीशन हम देते हैं और देन बायोगैस का फॉर्मेशन होता है और बायोगैस के साथ साथ वहाँ पे मैन्योर का भी फॉर्मेशन होता है। मैन्योर्स इज ए बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, तो ये जो स्लज है ये भी क्या है, एक तरीके से सबस्ट्रेट है बायोगैस फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, वही चीज यहाँ पे मेंशन है, दीज बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन द एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट एंड आर आल्सो प्रेजेंट इन द रूमेन। ठीक है, रूमेन क्या है, ध्यान देना आप, रूमेन क्या है, पार्ट ऑफ स्टमक है बट कैटल्स में। ठीक है, जब आप कैटल्स के स्टमक की स्टडी करेंगे, ठीक है, एक्चुअली क्या है कि जो आपने पढ़ा है वो ह्यूमन का स्टमक पढ़ा है। ठीक है, और जो कैटल्स का स्टमक है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो आज के डेट में आउट ऑफ सिलेबस है। बट अभी आपको ये जानना है कि स्टमक का एक पार्ट होता है रूमेन। ठीक है, स्टमक का एक पार्ट होता है रूमेन, और मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किसके स्टमक की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कैटल्स की स्टमक की। ठीक है, जब आप कैटल्स की स्टमक में स्टडी करेंगे तो उसमें एक पार्ट होगा रूमेन, और रूमेन में एक्चुअली क्या होता है, सेलुलोज का ब्रेक डाउन होता है। आप सबको पता है कि कैटल्स जो है वो हर्बीवोरस होते हैं, वो प्लांट्स को खाते हैं, क्रॉप को खाते हैं, और क्रॉप और प्लांट्स में क्या होता है, सेलुलोज होते हैं। ठीक है, तो वो सेलुलोज उस कैटल्स के रूमेन पार्ट में जाएगा, और रूमेन क्या है, पार्ट ऑफ द स्टमक है, और वहां पे मैथनोजेंस बैक्टीरिया के हेल्प से, मैथनोजेंस बैक्टीरिया के हेल्प से क्या होगा, उसका ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, बट 100% ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, कुछ पार्ट रिमेनिंग रह जाता है, और वो पार्ट जो है स्क्रीटा के साथ, मतलब कि जब वो कैटल्स स्क्रीट आउट करता है तो वो पार्ट जो है वो बाहर आ जाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, डंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डंग। और डंग में भी वो मटेरियल होते हैं, सेलुलोजिक मटेरियल होते हैं डंग में पार्सली, और साथ ही साथ उस डंग के अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैथनोजेंस भी होगा। ठीक है, मैथनोजेंस वहां पे होंगे। बट आपको वैसे यहाँ पे ये समझना है कि जब आप स्टमक की बात करेंगे, स्टमक के अंदर की बात करेंगे, तो स्टमक में होता क्या है कि पूरा सेलुलोजिक मटेरियल इंटैक्ट होता है, बट जब आप डंग में डिस्कस करेंगे तो डंग में पार्सली वो डाइजेस्टेड फॉर्म में मिलेगा और कुछ अमाउंट में अनडाइजेस्टेड फॉर्म में मिलेगा, और साथ में डंग के अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया भी मिलेगा, और जिसके वजह से हम डंग को यूज करते हैं बायोगैस फॉर्मेशन में। ठीक है, बायोगैस के फॉर्मेशन में हम काऊ डंग या कैटल्स के डंग को यूज करते हैं, जिसको आप स्क्रीटा भी बोल सकते हैं, स्क्रीटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पे स्टेटमेंट को देखेंगे। इन रूमेन दीज बैक्टीरिया हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिशन ऑफ कैटल्स। द स्क्रीटा ब्रैकेट में डंग ऑफ कैटल्स कॉमनली कॉल्ड गोबर इज रिच in these bacteria. Cattle's dung can be used as a raw material for generation of biogas. ठीक है, generation of biogas। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, commonly called गोबर गैस। ठीक है, ये भी बता दिया। Anaerobic bacteria present in the dung digest the slurry। ठीक है, एक्चुअली जब डंग को यूज करते हैं तो डंग को हम वाटर के साथ मिलाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है प्लेस, यहाँ पे डंग भी है और वाटर भी है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द डंग डाइजेस्ट द स्लरी। ठीक है, सबसे पहले आप समझ लो स्लरी क्या आता है। स्लरी जो है, जब हम कैटल्स के डंग को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो उसको बोलते हैं स्लरी। ठीक है, और कैटल्स के डंग में क्या प्रेजेंट है, एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो पूरे स्लरी को क्या करेगा, उसको फर्दर ब्रेक करेगा, डाइजेस्ट करेगा, और क्या बनाएगा, मेथेन बनाएगा, CO2 बनाएगा। ठीक है, और जिसके लिए रिक्वायर्ड जो टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, वो क्या हो, कितना होना चाहिए, वो 34 to 48 डिग्री टेम्परेचर यहाँ रिक्वायर्ड है। ठीक है ना, जो ये प्लेस दिख रहा है आपको, यहाँ पे 34 to 48 डिग्री टेम्परेचर देंगे, डंग देंगे, वाटर देंगे, और डंग में जो बैक्टीरिया है उस ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करके मेथेन और CO2 बनाएगा। ठीक है, ये वो है मेथेन और CO2।
Then during the anaerobic digestion gas build up and slowly release into the biogas plant। ये बायोगैस प्लांट है और यहाँ पे देख रहे हैं ना कि ये मेथेन और CO2 है, तो ये ग्रेजुअली इसका फॉर्मेशन होगा और फिर एक लिमिट के बाद क्या होगा, जब एक्सेस हो जाएगा तो ये बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाएगा और फिर हम इसको क्या करेंगे, एक प्लेस पे इसको कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, एक आउटलेट बना लेंगे। ये क्या है, आउटलेट है, और इस आउटलेट से उस गैस को एक जगह हम स्टोर कर लेंगे और यही हम गैस जो है लाइटनिंग एंड कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। देन आगे देखते हैं, नाउ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स बायोवेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू बायोगैस एंड टर्न जनरेट प्रेशर विच अल्टीमेटली लिफ्ट द फ्लोटिंग कवर। यहाँ पे जो कवर लगा हुआ है वो ओपन हो जाता है और गैस जो है वो आउटलेट्स में जाना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए, द बायोगैस प्लांट हैज़ एन आउटलेट विच कनेक्ट टू अ पाइप टू सप्लाई बायोगैस फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग पर्पस टू नियर बाई हाउसेज इन रूरल एरिया, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। द स्पेंट स्लरी इज रिमूव्ड थ्रू द अनदर आउटलेट्स एंड यूज एज ए मैन्योर। आपको बताया था कि जब हम बायोगैस बनाते हैं तो वहीं पे जो है कुछ फर्टिलाइजर्स भी फॉर्म हो जाते हैं एज ए मैन्योर, ठीक है, मैन्योर फॉर्म होते हैं। मैन्योर क्या है, फर्टिलाइज़र है और इसको हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके से बेनिफिट दिख रहा है, एक बायोगैस दिख रहा है आपको और एक बायो फर्टिलाइज़र दिख रहा है, ठीक है। देन लास्ट लाइन देखिए, द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वॉज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ IRI, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये नई दिल्ली पूसा पटेल नगर में है, काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे रिसर्च होते हैं और यहीं पे जो है बायोगैस प्रोडक्शन का टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया था और साथ ही साथ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन के थ्रू भी एफर्ट लगा के बायोगैस प्रोडक्शन किया जा रहा है या उस पर नए नए हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये टोटल आपका माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस टॉपिक फिनिश हो गया और ये लास्ट टॉपिक था और इसके बाद से मैं स्टार्ट करूँगा बायोडाइवर्सिटी, जैसा कि सिलेबस में है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन 2 चैप्टर बच रहे हैं, ठीक है। आई होप ये 10 और 15 डेज में ये कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।